स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शांत प्रकाश जी से करते हैं। फिक्की डाली थी आपने, सामने वाले ने शॉट नहीं लगाया बल्कि खुद भी गूगली डाल दी। क्या कहते हैं शांत प्रकाश जी? राधा कृष्णन जी के मुकाबले सुदर्शन जी, कौन किसको ज्यादा दुविधा में डाल रहा है? देखिए, कोई दुविधा नहीं है। सीपी राधाकृष्णन जी का नाम जो है हमने और हमारे घटक साथियों ने मिलकर के तय किया और उसको जो है कल अमली जामा दिया कि वो रहेंगे हमारे उपराष्ट्रपति प्रत्याशी के रूप में। क्योंकि सबकी सहमति है, इस कारण से किसी प्रकार का कोई राजनीतिक या किसी प्रकार की पैंतरेबाजी वाला विषय नहीं है, बल्कि आनंद और जस्टिस का, आपने सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस का हाल तो आपने देखा ही, तो इनको तो चुना ही जाना था, स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे रहा है। मगर किसी सूरत में वो यहाँ नहीं जीत पाएंगे क्योंकि हमारे पास में पूर्ण बहुमत है, अच्छा बहुमत है और साथ ही साथ विजन क्लियर है। हमने जो काम किया है देश के लिए, उस काम को देख करके ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से कांग्रेस और अन्य दलों के जो सांसद जो है विदेश गए, उन्होंने कार्यशैली देख ली, तो मैं समझता हूँ कि ये जो इंडिया अलायंस के भी जो सांसद हैं जिनके साथ में हैं, वो भी हमारे ही प्रत्याशी को वोट करेंगे। अच्छा, एक बात बताओ शांत प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी तो बड़ा ही विस्तृत दल हो चुका है। अनुभवी राजनेताओं की कमी नहीं है, योग्य नेताओं की कमी नहीं है। 5 बार के सांसद, 7 बार के सांसद, 8 बार के सांसद, 4 बार के मुख्यमंत्री, 6 बार के मुख्यमंत्री, लंबी फेरिस्त है। इसके बीच में आप खोज कर किसे लाए? सीपी राधाकृष्णन जी को अपने जीवन काल में कुल जमा 6 साल सांसद रहे, 1998 से 99, 99 से 2004। पिछले 20 साल से वो सांसद के तौर पर चुनाव नहीं थे। कुल जमा 2 साल पहले आपने उन्हें राज्यपाल बनाया। इसके बावजूद भी जब उपराष्ट्रपति के लिए चयन की बात आई तो पूरे देश में भाजपा के नेताओं के बीच आपने सबसे बेहतर सीपी राधाकृष्णन जी को पाया। वाकई आप सीपी राधाकृष्णन जी की योग्यता से प्रभावित होकर उन्हें प्रत्याशी बनाए, या तमिलनाडु में 6 महीने बाद चुनाव होना है, वहां के समीकरण ने आपको सीपी राधाकृष्णन जी को सबसे उपयुक्त पाया? तमिलनाडु को जीतना है, इसलिए उपराष्ट्रपति के तौर पर सीपी राधाकृष्णन जी को होना है। क्या कहते हैं शांत प्रकाश जी? देखिए हिमांशु जी, आप हमारी कार्यशैली को नहीं समझ पाएंगे जी। हम इसीलिए तो आपकी मदद ले रहे हैं शांत प्रकाश जी। आप जैसा अनुभवी प्रवक्ता बुलाते ही इसलिए हैं कि आप हमें समझाएंगे कार्यशैली को। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं समझाने जा रहा हूँ आपको कि आपने राजस्थान, मध्य प्रदेश में अभी चुनाव हुआ तो जिस तरीके से जो आकलन कर रहे थे लोग कि फलां जो है मुख्यमंत्री बनेंगे, मगर बना कौन, इसकी कभी कल्पना नहीं की। दिल्ली में कौन बना, इसकी कभी कल्पना नहीं की। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अनुभवी है, वो चुनाव लड़ता है, इस वजह से उसको वेटेज मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप भाजपा में काम कर रहे हैं, भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, आपको कभी भी किसी भी स्थान पर जो है ना स्थान मिल सकता है। ये हमारी काम करने की शैली है, ये सभी कार्यकर्ताओं। वो तो ठीक है शांत प्रकाश जी, आपने असल सवाल को उत्तर नहीं दिया। सवाल था सीपी राधाकृष्णन क्यों? सीधे शब्दों में इसे समझाइए ना। सीधे शब्दों में समझाया ना कि वो अनुभवी हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं पार्टी के, और वो एक मिसाल भी बनेंगे तमाम उन कार्यकर्ताओं के लिए जो काम कर रहे हैं। वो ये ना समझे कि अगर हम सांसद नहीं बने हैं या सांसद एक मर्तबा बने हैं तो हम काम करना छोड़ दें। सीपी राधाकृष्णन जी ने उस चीज को जारी रखा और उसका अल्टीमेटली बेनिफिट उनको मिल गया। उनको उसका बेनिफिट मिल गया, वाकई राधाकृष्णन जी को बेनिफिट मिला। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत जी हैं। राधाकृष्ण जी, शांत प्रकाश जी, आपने अपने राधाकृष्णन जी को तो प्रत्याशी बनाया, योग्य हैं, सक्षम है, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, विचारवान नेता हैं, तमाम खूबियां आपने बताई, आपने महसूस की, उन्हें प्रत्याशी बनाया। पर जो विपक्ष ने प्रत्याशी उतारा है उनके संदर्भ में आपका आकलन क्या है? टाइम पास है
एक अयोग्य व्यक्ति को मैदान में उतार दिया गया है। या आपको मानना है कि गंभीर चुनौती आ गई है, एक बेहद सुयोग्य, बेहद सक्षम प्रतिद्वंदी सामने आ गया है। क्या आकलन है आपका बी सुदर्शन रेड्डी जी के संदर्भ में? देखिए, मैं उनका सम्मान करता हूँ और किसी प्रकार की ऐसी बात, मैंने कहा ना कि वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, तो मैं नहीं समझता कि उनको राजनीतिक जो पैमाना है उस पर उनको आकलन किया जाए। मैं अपनी मर्यादाओं से भी बना हुआ हूँ, मैं उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, मगर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अभी आपने इनसे पूछा, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, कि आपने उनको क्यों इस उम्र के पड़ाव पर इस तरीके से झोंक दिया है, ये प्रश्न जो है बिल्कुल जायज है, क्योंकि राजनीति जहाँ हो रही है वहां पर तमाम तरीके की छींटाकशियां भी होती है और सारा जीवन इनका बहुत सम्मान के साथ चूंकि बीता है, तो वो छींटाकशियां जो है वो स्वाभाविक बात अच्छा नहीं लगता। मैं अपने प्रत्याशी के बारे में ही कहना चाहूंगा कि हम और हमारे तमाम घटक जो हैं वो हमारे प्रत्याशी के साथ में, और जो निर्णय जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने लिया है उसके पक्ष में, और उनको भारी बहुमत से जिताएंगे। क्योंकि हमने बहुत अच्छे काम किए हैं, इसलिए अंतरात्मा से भी हमें वोट जो है दूसरे दलों से भी मिलेंगे। मुझे नहीं, दो प्रत्याशी हैं, एक है सुदर्शन जी, बी सुदर्शन जी, एक है राधाकृष्ण जी। लोग राधाकृष्ण जी को वोट दें तो क्यों दें? क्या उनमें बेहतर है बी सुदर्शन रेड्डी के मुकाबले? इस पर थोड़ी रोशनी दीजिए ना, आपके माध्यम से थोड़ी जानकारी में इजाफा हो हम लोगों के। देखिए, मैंने कहा ना कि वो हमारे चयन किए हुए हमारे प्रत्याशी हैं। हमारी पार्टी ने, हमारे जो सहयोगी जो घटक हैं, उन्होंने सबने मिलकर के इसको तय किया है, और स्वाभाविक बात है हमारा माल सबसे बेहतर है, हमारा प्रत्याशी सबसे बेहतर है, और हमें उसको जिताना है, भारी बहुमत से जीत उसको हासिल करानी है। यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपका कहना है कि हम ये नहीं बताएंगे कि आपके प्रत्याशी में क्या बेहतर है, बस हमारा प्रत्याशी है इसलिए बेहतर है। मतलब आप सुदर्शन जी के मुकाबले राधाकृष्ण जी की ऐसी खूबियां खोज नहीं पाए कि हमें बता पाते कि देखो हमारे प्रत्याशी में विपक्ष के प्रत्याशी के मुकाबले देखो ये खूबियां हैं, इसलिए उनको देश का उपराष्ट्रपति होना चाहिए। हिमांशु जी, एक व्यवहारिक जीवन में आप देखें, मेरा पिता, मेरा बेटा, मेरा परिवार जिसको मैं तय करता हूँ वो सबसे श्रेष्ठ है। ठीक इसी तरीके से हमारे परिवार के हैं, और वो जो है राधा कृष्ण जी, तो हमारे परिवार के, तो हम उनको श्रेष्ठ साबित भी करेंगे, उन्हें जिताएंगे भी, हमारी ड्यूटी। भाई ये दलील है शांत प्रकाश जी के, पर अब मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास आता हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी से भी पूछता हूँ,